नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 9 फरवरी 2026 की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों साथियों, आप सबके मेरे पास जो ढेरों कमेंट आ रहे हैं, सर फरवरी 2026 का पेंशन कब आएगा? मेरा पिछला पेंशन जो पेंडिंग है नहीं आएगा। और मेरे एक भाई का कमेंट आया है, गौरव शर्मा, न्यू सब्सक्राइबर, सर भैया मेरी दिव्यांग पेंशन के लिए 2024 दिसंबर में अप्लाई किया था, अब वो 4 फरवरी को अप्रूव हो गई है। क्या मुझे पहले का भी सारा पैसा मिलेगा? जब से मैंने अप्लाई किया था तब से मिलेगा? देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, लगभग सवा साल बाद इनका अप्रूव हुआ है। देखो, जब से आपका पेंशन बन गया होगा, जब से आपका जुड़ा होगा, तब से ही मिलेगा। मतलब कि जब से आपका फाइनल जो है पैनल आपका बेनिफिशियरी बन गया होगा, तब से ही आपको उस महीने में मतलब कि जोड़ के मिलेगा, है ना? तो देखो, अब अभी भी लोगों का जो है अप्रूव हो रहा है। अब लोगों का अप्रूव हुआ है। सोचिए, नौ जो इन्होंने दिसंबर 2024 में फॉर्म भरा था, अब जाके इनका अप्रूव हुआ है। तो ऐसा नहीं है जो लोग ये सोच के बैठ गए थे कि हमारा पेंशन आएगा ही नहीं। अब देखिए, काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, सीएम रेखा गुप्ता जी के निर्देश पे, जितने भी जो पेंडिंग वाले हैं, बैकलॉग वाले हैं, सबकी स्क्रूटनी करके, सबकी जांच करके, सबका पेमेंट अप्रूव करके उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। आशा रावत जी, भैया मैं आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है। हमारी रुकी हुई 4 महीने की पेंशन आ गई, अभी जनवरी की नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। आपका धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, धन्यवाद बहन सभी का, मेरे भाइयों बहनों का, जो भी मेरा वीडियो जानकारी देख रहा है। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, किसी का भी नए पेंशनियर जो अप्रूव्ड इशू डिलीवर वाले हैं, उनका जो एप्लीकेशन व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल उनका पेंशन जो है चालू हो जाएगा इस महीने, मतलब अभी हफ्ते भर में उनका पेमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए, दिल्ली में फरवरी, और मैं अब आपको बताऊंगा, फरवरी में जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में जो देरी का मुख्य कारण है, कुछ जानकारी इकट्ठा की है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो जो है, जो मतलब कि विभाग की ओर से, और कुछ जो टेक्निकल कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं जिस वजह से ये अभी तक आपका पेमेंट नहीं आ रही। देखिए, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, सरकार ने जो मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट में हजारों लाभार्थियों की जो आपकी पिछली जो रुकी हुई पेंशन है, एरियर है, जारी करने के निर्देश जो दे दिए हैं। पेमेंट महीनों से टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से रुका हुआ। देखो, होता क्या है ना, प्रशासनिक देरी, यानी कि जो मतलब कि विभाग की ओर से जो देरी है, साथ ही साथ जो टेक्निकल इशू आते हैं, चीजें आती, प्रॉब्लम आती हैं, फेस करते हैं, उसकी वजह से देरी होती है। देरी कोई जो जानबूझ के नहीं होती, ऐसा नहीं कि तो ये जो है ऐसी समस्याएं आती है जिस वजह से देरी हो जाती है। देखो, कई कई क्या होता क्या है ना, पुराना डेटा, नया डेटा को सिस्टम में फीड करना, पुराने डेटा को भी अपडेट करना, इन सब चीजों में समय लगता है। देखो, सबसे मुख्य कारण है जो अभी फरवरी की पेंशन नहीं चालू हुई है, वो है जो पेंडिंग, मैंने आपसे क्या कहा था, वही बात है निकल के, जो भी अभी पेंडिंग पेंशनियर है उनका भुगतान हो रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि शिवरात्रि तक, यानी 15 तारीख, इस हफ्ते तक सबका भुगतान हो जाएगा पेंडिंग वालों को, जितने पुराने हो, चाहे मार्च के हो, चाहे मार्च से बंद है, चाहे सितंबर से बंद है, चाहे नवंबर दिसंबर दो जब आपका 25 का नहीं आया, चाहे आपका नवंबर दिसंबर 2024 का इशू डिलीवर है, सबका आ जाएगा। ठीक है ना? अब अप्रूवल स्टेटस के लिए मैं आपको बता दूं, देखो, जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद पेंडिंग पेमेंट को जल्द से जल्द बैंक खातों में ट्रांसफर करने के निर्देश दे दिए हैं। देखो, इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लो, सभी का आएगा, किसी को परेशान नहीं होगा। और एक बात सुनो, सरकार ने जो वेरिफिकेशन ड्राइव चला रखा था, उसके जो ताकि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ मिले, इसके लिए पूरी पेंशन सिस्टम को डिजिटाइज जो किया जा रहा है, और नई पेंशन जो है सिस्टम पे काम हो रहा है। देखो, पूरे सिस्टम को डिजिटल किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता ही था। देखिए, गवर्नमेंट ने पहले ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो पेंशन सिस्टम में जो पहले की गवर्नमेंट थी, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां थी पेंशन में, अब उनको उसमें सुधार किया जा रहा है। आने वाले समय में वो आपको सुधार देखने को मिलेगा, बेहतर जो है पेंशन सिस्टम हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। इस वजह से ये समस्याएं थोड़ी बहुत तो देखनी ही पड़ेगी। देखो, मैं अब देखो,
मतलब कि जो समाज कल्याण विभाग के हिसाब से रुकी हुई पेंशन की राशि हफ्ते से मतलब कि है सभी के खाते में बहुत ही जल्द जो है डीबी की मतलब जो है डीबीटी के माध्यम से आना चालू हो जाएगा बहुत ही जल्द। परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आप जो है धरोहर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। जो धरोहर ऐप है दिल्ली सरकार दिल्ली समाज कल्याण विभाग की ओर से, आप उसका इस्तेमाल कर के आप जो है अपने स्टेटस देख सकते हो, या फिर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे भी जाके अपना स्टेटस जो चेक कर सकते हो, है ना। तो आपको स्टेटस जो चेक करने के बहुत तरीके हैं, आपको परेशान नहीं होना है। सबका पेमेंट सुचारू रूप से आता रहेगा। फरवरी का पेमेंट भी और देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ 500 रुपए बढ़ के आएंगे कि नहीं। देखिए अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं मिली है। जो भी अगर अपडेट आती है मैं तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। मेरे ओर से एक भी क्षण लेट नहीं होता कि मैं आपको कोई अपडेट बताने से रह जाऊं। हर मुमकिन जो प्रयास करता हूं कि आप लोग तक नई अपडेट पहुंचे, ताकि आप लोगों को कोई समस्या का मतलब कि जो है समस्या ना हो। देखिए एक बात बता दूं, अगर चालू होना होगा तो इस महीने भी हो सकती है, और चालू होना होगा तो अप्रैल में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि इससे पहले ही सारा कुछ हो चुका है। 500 रुपए बढ़ने को लेकर पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है, कैसे किनको कितने लोगों को बंटना है, पूरा बजट सब कुछ उनके पास है। लेकिन अभी तक जब तक ये गवर्नमेंट से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक अभी तक वितरण नहीं शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी हफ्ते भर में जो भी फरवरी का पेंशन आए उसमें आप सबका पेमेंट लगना चालू हो जाए। पूरी उम्मीद तो यही है। और बहरहाल मैं आपको बता दूं कोई समस्या नहीं है, अगर 2500 भी आती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ के आएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितने भी मेरे दिल्ली के दिव्यांग, अच्छा मेरे एक बात बता दूं, देखो मेरे जो भी दिल्ली के दिव्यांग भाई बहन हैं जो कि अपनी 6000 वाली पेंशन के लिए परेशान है कि सर हमने अप्लाई किया, अब इसमें आगे क्या होगा, कब तक कैसे क्या होगा। देखिए अभी हर चीज जो है आप मान के चलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है जो आगे का जो जो प्रोसेस है वो होली के बाद ही चालू हो, क्योंकि अब आपको पता है कि होली में ज्यादा दिन नहीं रह गए, त्योहार अभी इधर ही है। सो और अभी तक जो पहले का पेंशनियर का साथ ही साथ जो फरवरी का पेंशन पेमेंट है वो भी नहीं डाला गया है। सो मुझे उम्मीद है कि जब आगे का प्रोसेस है ये होली के बाद से बहुत तेजी से शुरू होगा। जो भी प्रक्रिया रह गई है 6000 वाले जो दिव्यांग पेंशनर ने जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो भी बहुत जल्दी उसको पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो नई वृद्धावस्था पेंशनर ने फॉर्म भरा है उनका भी आगे का प्रोसेस जो है, जो जो आपका एप्लीकेशन है पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, वो भी बहुत जल्दी अप्रूव होगा। आपका आगे का काम चालू होगा। आपकी जो भी जांच प्रक्रिया रह भी गई होगी वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी। देखिए दोस्तों अब किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी, बस आपका सब कुछ सही होना चाहिए। और गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से जल्द जो प्रयास हो रहा है कि आपका रुका हुआ पेंशन आपके बैंक खाते में आए। लेकिन आपका भी ये प्रयास होना चाहिए, आपकी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि आपका बैंक खाता नहीं। पेंशनर्स ध्यान से सुन लो कि भैया आपका बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इन बातों का भी ध्यान रखो। देखो हम सब कुछ गवर्नमेंट और सरकार सब कुछ उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमें भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें समझना चाहिए। देखिए हमें अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है। अगर हम ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम किसी पे उस चीज का जो है नहीं कह सकते कि हमारी है ना। हमें अपनी तरफ से अपना बैंक में जैसे डीबीटी एक्टिव रखना है, हमें जो गवर्नमेंट की ओर से जो निर्देश आते हैं उसका पालन करना है। देखिए समय समय पे अपडेट आते रहते हैं, समय समय पे जानकारियां आती रहती हैं, इसलिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। जो भी जानकारी आती है देखिए हर मैं आपके लिए सुचारू रूप से लाता रहता हूं। मेरा बस यही लक्ष्य है कि आप लोग को कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो, किसी तरह का मन में कोई जो कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी से माताएं बहनें ये कह रही हैं कि सर हमारा फरवरी जो है हमारा अभी का तो पेमेंट आ रहा है, हमारा पहले का जो पेमेंट है वो नहीं आया। 3-4 महीने का कट के आया था, अभी का तो आ गया, जो पिछला नहीं आया। देखिए आपकी पेंशन अगर रिन्यू हुई है, जब से आपकी रिन्यू हुई है तब से आपका पेमेंट आ रहा है, तब से आपके पेमेंट को जोड़ के जो दिया जा रहा है। तो देखिए जहां पे भी जैसा भी होता है वो ऐसा नहीं है कि आपका कोई चीज जो आपका हक है वो आपको ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कई लोग का 2200 पेमेंट आता है, कई लोग का कट के पेमेंट आता है, कई लोग को जो गैप करके पेमेंट आता है वो मिल जाता है। अगर देखिए प्रशासनिक अगर मान लीजिए समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई मिस्टेक हो रही होगी, मान लो जो पेमेंट के अभाव में पूरा पेमेंट नहीं आया होगा तो वो आने वाली पेमेंट में लग जाता है। अगर वाकई में उतनी ही मिलनी है आपको तो उतनी ही मिलेगी। अगर जो विभाग की ओर से कोई होता है देरी तो वो तो आगे आने वाली पेमेंट में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन
अगर जो आपका निर्धारित है वो मिलना है तो फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर शाम तक आज जो है कोई भी जो पेंडिंग पेंशनियर का नए पेंशनियर का पेमेंट आता है नवंबर दिसंबर 2024 वाले, मार्च वाले, सितंबर वाले, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। मुझे आशा है कि आप लोग जो कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट से ही सब मुझे मुझे आप लोग को बताने में अच्छा लगता है, आपकी जो है समस्याओं को सॉल्व करने में मुझे अच्छा लगता है। देखिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। शाम को लाइव आने की आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, जरूर आऊंगा। कमेंट सेक्शन में जो भी समस्या हो जरूर रखें अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद।